निकाल के हर व्यक्ति को चाहिए 1 घंटा समय निकाले। अब कुछ लोग तो ज़्यादा फ्री हैं, गुरुजी लोग जैसे लोग तो फ्री हैं, घूमेंगे। तो निश्चित रूप से जिनको समय है वो हमेशा इन धर्म ग्रंथों को देखना चाहिए। पूर्ण निश्चय लेने की इच्छा होगी। सर्वांग योग बीज रूप ग्रंथ है, वृक्ष विस्तार रूप। कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, ऐसा प्रश्न आता है जिसका समाधान 1 लाइन में उसमें दिया गया है ना। और ये इतना अच्छा ग्रंथ है, एक बात मैं बताता हूँ, बुद्ध सूक्त जो है, बुद्ध सूक्त ग्रंथ इतना उच्च कोटि का ग्रंथ है। भगवान मायानंद के सब ग्रंथों के सूक्त को निकाल करके एक जगह किया गया है उसमें। जैसे जीव किसको कहते हैं, एक प्रश्न है, जीव किसको कहते हैं। उसमें 30 प्रकार से बताया गया कि जीव की क्या परिभाषा है। मोक्ष किसको कहते हैं, तो उसकी परिभाषा उसमें 10 प्रकार से बताया गया। डिक्शनरी टाइप के, हाँ डिक्शनरी टाइप का इतना बढ़िया है बुद्ध सूक्त जो है। उसमें भगवान मायानंद के ही ग्रंथों के एक एक शब्द का किन किन स्थानों पर भगवान मायानंद ने क्या कहा है, ये बुद्ध सूक्त को और बिल्कुल सुपर फाइन करके उसमें रखा गया है। तो सब व्यक्ति को बुद्ध सूक्त पढ़ना चाहिए, उसमें बहुत ही गहरी बातें कही गई, बहुत ज्यादा। हमारे पास उसका है विश्व दर्शन में पूरा जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, अवतार क्या है, नारायण क्या है, सब पूरा उसमें दिया गया है। जिसको चाहिए तो प्रकाशित है। हाँ जी विश्व दर्शन। एक बार तो पूरा विज्ञान साल में पत्रिका छपा ही नहीं, पूरा विश्व दर्शन ही पूरा भारत में बहुत अच्छा है बुद्ध सूक्त को। और विशेष हमेशा उसको पास में रख के चलना चाहिए उसमें। 4 खंड में है। हाँ 4 खंड में है। तो 2 खंड, 2 ठो एक ही हो गया, 4 साल 3 हो गया। अच्छा 3 खंड में, 3 4 एक में, 1 2 अलग अलग, तीसरा और चौथा खंड एक ही में है और पहला दूसरा अलग अलग है। तो इस प्रकार 3 खंड, 3 भाग है, 3 भाग में। उसको हमेशा लेके चल, जब भी समय मिले उसको निकाल के देख लिए, वो हमेशा ध्यान में रहेगा। बहुत अच्छा है, धर्म ग्रंथ को पढ़ते रहना चाहिए। भगवान मायानंद स्मृति बिंदु थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे इसमें। सर्वांग में अभी आया है प्रिंटेड। अच्छा, ये गीता में है वही वाला है। ये स्वामी जी जो पंचम संस्थानक ने इसको लिखा है। स्मरणीय बिंदु, आत्मा का जन्म नहीं, शरीर का जन्म होता है और शरीर की मृत्यु होती है, उसका स्वभाव। इसके लिए शोक मोह करना वृथा है। ये गीता का स्मरणीय बिंदु है। माने ये तो शब्द रूप में कहा गया है, लेकिन हम तो प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण में देख लिया। वास्तव में ये जो शरीर है ये बदलते रहता है। आत्म तत्व जो है वो बदल करके भी रहता है, अस्तित्व हमेशा रहता है, समाप्त नहीं होता। उसी को आत्मा कहते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दतिका। आत्मा हमेशा रहने वाला है, अविनाशी है, अस्तित्व है। पर शरीर जब में परिवर्तन होता है तो हम उसको जन्म मृत्यु कहते हैं। हालांकि जन्म मृत्यु कहना ठीक है, लेकिन क्योंकि शब्द रूप में हमको जानना जरूरी है कि जन्म किसको कहते हैं, मृत्यु किसको कहते हैं, जीवन किसको कहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जानते रहना चाहिए कि हर चीज जो बदलता है उसको जन्म मृत्यु कहते हैं, बदल करके जो रहता है उसको आत्मा कहते हैं, अविनाशी आत्मा है। ये बात हमको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। स्वस्वरूप का बोध ही अध्यात्म विद्या है, शेष सब अज्ञान की चर्चा है। स्वस्वरूप का बोध, हमारा सबका स्वस्वरूप क्या है। रामचरितमानस में क्या बताया गया है, मम दर्शन फल परम अनुपमा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। जीव का निज सहज स्वरूप या स्वस्वरूप क्या है, परमात्मा है। परमात्मा ही जीव का सहज स्वरूप है।
तो स्वस्वरूप का बोध ज्ञान हो गया, विश्वरूप परमात्मा का बोध ज्ञान हो गया, तो इसे ही अध्यात्म विद्या कहते हैं। देखिए, अध्यात्म और अध्यात्म विद्या दो प्रकार के शब्द हैं। अध्यात्म नाम परमात्मा का ही है, कोई दूसरा चीज का नाम अध्यात्म नहीं है। अधिआत्म, अधि माने होता है श्रेष्ठ, आत्म माने आत्मा, अधिआत्म श्रेष्ठ आत्मा। तो श्रेष्ठ आत्मा माने क्या हो? आत्मा और परमात्मा। तो आत्मा से श्रेष्ठ क्या है? आत्मा से श्रेष्ठ परमात्मा है। तो अध्यात्म का अर्थ हो गया परमात्मा, और अध्यात्म विद्या का अर्थ हो गया परमात्मा को जानने की विद्या। तो अध्यात्म विद्या माने परमात्मा को जानने की विद्या। यही हम सबको प्राप्त कर लिए। हमने जब अध्यात्म विद्या प्राप्त कर लिया, या अध्यात्म विद्या प्राप्त कर लिया माने स्वस्वरूप का बोध हमको हो गया, तो अन्य चीजें जो है वो अज्ञान की चर्चा है, अन्य चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अध्यात्म विद्या हमने प्राप्त कर ली, तो अन्य बात से क्या मतलब है? शेष सब अज्ञान की चर्चा है। अध्यात्म विद्या प्राप्त, एक बात और ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कभी कभी हमारे सोनी गुरु जी बोला है कि अध्यात्म विद्या को, यदि अध्यात्म विद्या से आपने परमात्मा दर्शन प्राप्त कर लिया, तो ददरिया में भी आपको, ददरिया जो गाते हैं ना छत्तीसगढ़, उसमें भी आपको अध्यात्म दिखने लगेगा, है नहीं? एक तो गाना गाया पहले हम लोग, बोला याद आते हो, देवी गंगा लहरा तिरंगा, ऐसे की तो गाय भोजली की। तो लहरा तिरंगा का मतलब 3 गुण की लहर है उसमें। तो हर चीज में अध्यात्म दिखने लगेगा अगर आपको ये विश्वरूप दर्शन का बोध हो गया तो। और बोध यदि नहीं हुआ है तो सब अज्ञान की चर्चा ही है कि नहीं? कहाँ से कौन कुछ अभी देखा होते चला थे, न कहने वाला पता है न सुनने वाले पता है, कुछ पता नहीं। संस्कृत में बोला थे, है नहीं? संस्कृत में बोला था, का खुद लो जानकारी है का संस्कृत में क्या बोला थे? कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। और न हम लोग सुनने वाले पता है कि वो संस्कृत में क्या बात करे। हम तो हिंदी नहीं समझाते, हम तो संस्कृत क्या समझ समझाते, हम हिंदी बोलाते हैं, समझ नहीं आता। हाँ, नहीं समझ। तो वही वो एक क्या है कहावत, कोई वही जो बहरा जो है उसको कितना भी सुनाओ कोई बात, तो उसको कोई समझ में आएगा? कोई समझ ही नहीं आ रहा है। तो समझना जरूरी है। कोई बात बोला जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, समय बर्बाद हो रहा है उसमें। माने कोई बात कही जा रही है तो कहने वाले तो एक तो पहली बात समझदार होना चाहिए कहने वाले, और जिसको सुना रहा है उसको भी समझ नहीं आ रहा है तो समझाने का प्रयास होना चाहिए। जब तक समझ में नहीं आएगा तो उसको क्या लाभ होगा उसका? तो स्वस्वरूप का बोध होने के बाद सब चीजों में, हर चीज जो है उसका यथार्थ समझ में आने लगता है। आत्मदर्शन बड़े भाग्यवान को प्रत्यक्ष तत्वदर्शी सद्गुरु से होता है। बड़े भाग्यवान व्यक्ति जो है उसको आत्मदर्शन प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है, एकदम निश्चित है। जो भाग्यवान है, आज तो इसलिए हम देखते हैं ना, बड़े बड़े विद्वान कहे जाने वाले लोग इसको नहीं समझते। जैसे एक उदाहरण स्वामी जी दे, आप सुने हो बात ना, कोई आदमी ला हारमोनियम सिखाना है तो जेन आदमी नहीं सीखे कुछ तेला सिखाना सरल है, और जेना गलत ढंग के सीख के है तेला सिखाना बड़ा मुश्किल है। बोला सिखावे तो खड़े वही को खिंचा जाते हो, नहीं सीख पाए, है नहीं? बांसुरी बजाने वाला पहले गलत सलत बजा के तो बांसुरी वाला ठीक से नहीं बजा सीखता है। जे ना क्लियर है, कुछ नहीं जाने तो जल्दी सीख जाए। तो वही किस्म एवं हो गए। जौन विद्वान अलग अलग प्रकार के पढ़ के अपन आप लोग बहुत विद्वान मान चुके हैं, वो हेला समझ में नहीं करे, सुन में नहीं करे। एक भूलावे नहीं करे, सीखबे नहीं करे। हाँ, दो घटना मैं बताता हूँ, मेरे साथ खुद घटे हैं। एक
हर केवलानंद करके बहुत बड़े अमरकंटक क्षेत्र में पंडरिया पेंड्रा और अमरकंटक के बीच में ओकर आश्रम बने हैं। एक बार एक अशोक नाम के आदमी रिसे वो आजकल शायद खत्म हो गया हो, ओकर साथ में गया तो ओकर परिचित रिश्ते वही रुके ना अमरकंटक जाते रहन पर तो वो रहे नहीं। रात के इस मोर परिचय कराइए अशोक है कि अध्यात्म विज्ञान शाला से जुड़े हुए हैं ओंकारेश्वर से, मेरे साथ आए हैं, हम अमरकंटक जाएंगे कल। तो वो मोल पूछी जो हर केवलानंद जी के अध्यात्म विज्ञान में क्या होता है वहाँ। बोला परमात्मा दर्शन कराया जाता है, विश्व परमात्मा। तो कहते ऐसा भी होता है क्या? तो मैं बोला हाँ होता है। तो बस मेरे को करा सकते हैं? मैं बोला हाँ। तो बोले ठीक है कल सुबह मिलेंगे। तो ठीक है बोला। तो सुबह फिर उनके साथ बैठ करके जब अध्यात्म विज्ञान की चर्चा अपन किए उसके साथ तो 5 तत्वों तक निरूपण पहली मैं उनको बोल दिया था कि स्वामी जी आप इसके साथ जो चर्चा हो रही है मेरे को 1 घंटा आप समय देना, 1 घंटा आप मेरी बात को सुनना समझना, और जो भी बात उल्टा लगे बेकार लगे आपको समझ में ना आए या शास्त्र के विपरीत जाएगा उसको आप या तो नोट कर लीजिए या आपको याद रहेगा तो लास्ट में आप पूछ लेना। ऐसा मैं कह के बैठा था उनको। बस 5 तत्वों का निरूपण हुआ उसके बाद बोले बस हो गया, मैं समझ गया है नहीं। बस इसने कहीं के रोक दी। एक घटना बता। दूसरा घटना हमारे गांव में एक वृंदावन के भागवती पंडित आए से तो खर भागवत है 7 दिन हो चुके, जैसे अंतिम गीता के अंतिम दिन होने वाला है। तो खर पहली में है भागवत जैसे ही समाप्त हुई तो दूसरा दिन गीता के होने वाला है। तो खर पास में मिले गया तो खर पास इसने चर्चा हो गई, ओखर पास परमात्मा वाले चर्चा हो। परमात्मा आजकल कहाँ किसी को दर्शन हो सकता है। एक बीच में बोला थोड़ा पॉइंट में तो मैं उनको बताया कि महाराज जी दर्शन हो सकता है, तत्वदर्शी सदगुरु से ही मिलना चाहिए। तो वो बोली इसके दर्शन हो सकता है मैं बोला तो मैं मेरे को है दर्शन में बोले और आप भी अगर करना चाहते हैं तो मैं करा सकता हूँ। वो बोली ऐसा है बिल्कुल मेरे को कराइए। वो भी बोली मतलब कल सुबह आइए बढ़िया स्नान ध्यान करके 8 बजे बैठेंगे बोली। तो मैं हाँ फिर दूसरा दिन गए उनके पास और प्रयोग ओहू ऐसे बोले मैं कि मेरा बात 1 घंटा आप सुनेंगे बढ़िया से, उसके बाद में आपको जो भी प्रश्न करना हो करेंगे। 1 घंटा में इतना अच्छा वो समझ में आ गया, उछल गए वो पलंग में बैठे रहते हैं। बोले कि मैं तो पहले सोचा था कि आप खंडन मंडन करेंगे, ये साकार निराकार का आपने इतना अच्छा समन्वय किया है, इसके सिवाय कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। इतना मतलब बोला अच्छा समझ में आई। ओखर बाद जहां भी ये क्षेत्र माथे 4-5 जगह वो लावत हो गए तो गीता के दिन वहां मोला बुलाते। अच्छा। वो बोलते कि भाई गीता पीताम्बर सिंह सुनाएगी। उतना अच्छा मेरे को नहीं आता है कि वो स्टेज से ठीक बोलते ईमानदार है वो बुलाते बोले गीता होते थे 4-5 जगह हो गए। तो ऐसे भी समझने वाला होते तो कुछ आदमी समझते थे, कुछ आदमी वो समझ में नहीं करे विद्वता के कारण ऐसे टाइप के। वही दिन हमारे गांव में घोषणा करी मतलब गीता के दिन कि बोले कि ये 7 दिन कार्यक्रम हो गया, मेरे को तो खेद है कि मैं आपके गांव से इतना अच्छा आदमी रहते हैं, वो पहले दिन मेरे को मिलना था। ऐसे टाइप के आप लोगों को चाहिए कि या तो रोज सत्संग करिए दुर्गा मंदिर में या सप्ताह में 1 बार जरूर बैठिए पीताम्बर सिंह के साथ। ऐसे टाइप के बोली मंच से। अच्छा एक रतनपुर क्षेत्र के कोई पंडित से आपकी मुलाकात हो रही से बोले कि आप ओंकारेश्वर में ओका कहाँ हाल चाल है? हाँ आगे टेकर वाली। अब वो हाँ ऐसे है कि बातचीत तो हो थे लेकिन आना जाना थोड़ा कम हो गया किसी नहीं वो समाधान हो गई। तो इतना अच्छा वो सुने नहीं से वो तो वो प्रसन्न नहीं से। अच्छा। प्रसन्न हो पर हम रामायण में गए। अच्छा। रामायण की बात सुन के वो बहुत अच्छा प्रसन्न तो हो ही प्रसन्न हो के ओंकारेश्वर भी गेरी से हमारे साथ। पोखर बाद वहाँ की थे प्रसन्नता से पर आवक नहीं है वो है ना। तो आत्मदर्शन बड़े भाग्यवान को प्रत्यक्ष दर्शी तत्वदर्शी सदगुरु से मिलता है।
अन्यथा बहुत लोग ज्ञावन गधी की तरह ग्रंथ को लादे हुए घूम रहे हैं, उसका लाभ कुछ नहीं। 5 तत्वों और 3 गुणों सहित 8 अंगों वाली प्रकृति, ये देह है परमात्मा का सगुण साकार स्वरूप है। 5 तत्व और 3 गुणों सहित 8 अंगों वाली प्रकृति ये परमात्मा का साकार स्वरूप है या उसका देह है, जिसको महत ब्रह्म कहते हैं। प्रकृति से उत्पन्न होने वाले चराचर जीव परमात्मा की प्रत्यक्ष मूर्ति है, जो पूजनीय, वंदनीय तथा सेवनीय है। हमको मूर्ति कहने में, प्रतिमा कहने का भेद जो है आज समझ में आया है। पहले तो हम मूर्ति और प्रतिमा तो एक ही समझते थे। मूर्ति माने प्रकृति से जो निर्मित जो भी स्वरूप है सब मूर्ति है, और जो आदमी के द्वारा बनाया जाता है, चाहे चित्र के रूप में हो, चाहे पत्थर के रूप में हो कि धातु के रूप में है, जो भी बनाया जाता है, ये क्या है? प्रतिमा है। तो प्रतिमा मूर्ति को हमको भेद रामचरितमानस में, गीता में भी अलग अलग दिया गया है। खशी माल मूर्ति मुस्कानी विनय प्रेम बस भई भव। इसका मतलब ये स्वामी जी ने बताया, और जस्ता भी है बात, कि भगवान शंकर और पार्वती जो है उस समय समकालीन थे भगवान राम के, तो निमंत्रण में आए हुए थे जनक जी के, उनको बगीचा बैठा रहा गया था। तो जैसे गुरुदेव आज भी मानसन नहीं, गुरुदेव गुरुवाइन ऐसे मानसन, तो स्वागत करे लगे पार्वती है नहीं, तो आशीर्वाद ले बर, तो माला ऐसे चढ़ाई तो वो खिसक गए, तो मुस्कान करी भाई मूर्ति है, प्रत्यक्ष मूर्ति है से। और सूर्य प्रतिमा खंबन लिख काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए बहुठारी, माने खंभा मनमा प्रतिमा बनाए गए, प्रतिमा है वो मूर्ति है। हाँ, आप कुछ करें। वही कहते तो प्रतिमा और मूर्ति में भेद दिए गए। गीता में भी वही है, मूर्ते असंभवंती तासाम ब्रह्म अहम बीज प्रजापिता, माने ये जो भी चराचर सृष्टि के रूप में जो स्वाभाविक उत्पन्न हुए हैं वो मूर्ति है, और जो आदमी के द्वारा बनाए गए हैं वो प्रतिमा। चराचर सृष्टि में व्याप्त कर रहने वाला आत्मा, जिसको ईश्वर भी कहते हैं, ही परमात्मा का निर्गुण निराकार स्वरूप है। 5 तत्व 3 गुण सगुण साकार स्वरूप है, जिसको देह कहते हैं महत ब्रह्म, और अक्षर आत्म स्वरूप जिसको ईश्वर कहते हैं वो निर्गुण निराकार है। साकार क्षर और निराकार अक्षर, इन दोनों भावों को धारण करने वाला नाम पुरुषोत्तम परमात्मा है। इस त्रिपुटी योग युक्ति का नाम दिव्य दृष्टि है। हाँ देखिए, इस त्रिपुटी योग को जानना, इस योग युक्ति से, जिस योग युक्ति से जाना जाता है उसका नाम क्या है? दिव्य दृष्टि है। इस प्रकृति नियम का ज्ञान ही शास्त्र है। शास्त्र के वास्तविक अर्थ होते, गीता में शास्त्र के अर्थ, वेद के अर्थ दोनों बताए गए। द्वायुमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषोत्पन्या परमात्मा की गायता यो लोक यस्माक्षरम अतीतो हम अक्षरा चपि उत्तम अतोस्मि लोके वृद्धि च प्रचिता पुरुषोत्तम। उसके बाद लास्ट अंतिम श्लोक क्या है? ऐसा ये शास्त्र का बीज निष्पात तुझसे कहा, इसको जानने वाला होता है मुक्त बुद्धिमान। माने शास्त्र क्या है? क्षर अक्षर पुरुषोत्तम स्वरूप परमात्मा को जानना शास्त्र है। और वेद किसको कहा गया है? ऊर्ध्वमूलम अधा शाखा स्वत्थम प्रावरभ्यम छंदांस यस् वर्णानि यस्तम वेद सवेद। यस्तम वेद माने ये विश्व वृक्ष को जानना, विश्व वृक्ष ही वेद है, विश्व, और इसको जानना ही वेद है। और क्षर अक्षर पुरुषोत्तम को जानना शास्त्र है। माने कुल मिला के विश्वरूप जानना ही वेद है, विश्वरूप जानना ही शास्त्र है। ये कहते हैं। प्राणी मात्र में रहने वाले ईश्वर को अपने अपने गुण कर्म से सेवा करके प्रसन्न कर लेना ही अनन्य भक्ति है। तो इस स्वरूप में चराचर सृष्टि के रूप में ही विश्वरूप परमात्मा है, इनको ही प्रसन्न करना ही भक्ति है, जो अखंड सुख शांति का एकमात्र उपाय है। मनुष्य अखंड सुख शांति प्राप्त तो करना चाहता है, पर कल्पना के परमात्मा को पूज करके प्राप्त करना चाहता है। सर अभी सारा टाइम चर्चा हो तो इसे वहाँ से फोन आया, इसको वो पूछे तो इसे कि मैंने त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इसका क्या अर्थ है?
इसको कैसे समझे? तो दो प्रकार से समझते हैं लोग। परमात्मा को कहते हैं सातवें आसमान में है, वही माता है, वही पिता है, वही बंधु है, वही सखा है। और ये सब क्या है? ये सब झूठा है, माया मिथ्या प्रपंच है। तो ऊपर वाले को भजो और नीचे वाले को जीने मत दो, ऐसा लोगों की मतलब मान्यता है। जबकि ये है कि परमात्मा ही माता पिता के रूप में है, परमात्मा ही भाई बंधु सखा के रूप में है, परमात्मा ही तो सारे रिश्ते नाते के रूप में है। तो इस रिश्ते नाते के साथ परस्पर प्रेम करिए ना, तो सारा संसार ही, यही तो स्वर्ग हो जाएगा, यही सतयुग हो जाएगा। अब इसके साथ हम दुर्व्यवहार करते हैं और कल्पना के परमात्मा को खूब पूछते हैं। इसीलिए तो लोग माँ बाप से भी प्रेम नहीं करते और मरने के बाद बड़े बड़े आयोजन करते हैं, गंगा लेके जाते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा खर्चे करते हो घर लिए, लाखों खर्चे करते हैं। अब भले घर में माँ बाप है तो खटिया नहीं है घर में, ठीक से खटिया नहीं है, ऐसे टाइप के बात में व्यवहार करते हैं। तो ये सब स्वरूप परमात्मा का है। सब रिश्ते नाते परमात्मा स्वरूप ही है। तो उस रिश्ते नाते को बढ़िया से निभाइए ना। तो इसको तो नहीं निभाते हैं, इसको माया मिथ्या प्रपंच झूठा कहते, जगत की झूठी देखी प्रीत है नहीं। और जबकि सबके स्वरूप में राम ही है। सबसे कर ले प्रीत जगत में, कोई नहीं पराया रे तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम। समाया का मतलब भी लोग ऐसा समझते हैं, समाया का मतलब उसी का स्वरूप है, ये उसका अर्थ होता है। देखो इसका बढ़िया उदाहरण है, साइकिल यहाँ पर लाके खड़ा कर दीजिए, हैंडल में साइकिल है कि नहीं? हैंडल में साइकिल समाया है। समाया है का मतलब उसी का स्वरूप है। समाया का मतलब हैंडल तोड़ फोड़ के देखिए तरीन साइकिल हो है, ऐसे कौन सोचित मिलेगा? नहीं, हैंडल में साइकिल समाये माने हैंडल तोड़ फोड़ के देखा वो में साइकिल, अरे वो ओखरे स्वरूप है। वो चक्का भी साइकिल के ही स्वरूप है, कैरियर भी साइकिल के स्वरूप है, सब ओखरे स्वरूप है। समाय है कि मतलब का है, बड़ा चीज जो है वो अंश रूप में उसी का स्वरूप है। अंश रूप में वही तो है ना। जैसे शरीर, इसका नाम क्या है? शरीर है। और इसका नाम क्या है? हाथ है। इसका नाम क्या है? इसका नाम पेट है, इसका नाम पीठ है। अब ये शरीर नहीं है, मान लीजिए ये हाथ है, शरीर, हाथ शरीर नहीं है, पैर शरीर नहीं है, तो फिर शरीर क्या चीज है? अरे सब मिलके तो शरीर है ना, सब मिलके ही शरीर, सब मिलके शरीर है। अब औला हम ये नहीं है, हाथ है शरीर नहीं है, तो फिर तो शरीर नहीं रही है। तो परमात्मा ये मतलब मनुष्य परमात्मा नहीं है, पेड़ पौधा परमात्मा नहीं है, आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा क्या है? नहीं, अभी हम लोग ऐसे आपस में परमात्मा ही जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदों सबके पद कमल सब रूप में परमात्मा ही है। शाम के अलग अलग रूप में अलग अलग नाम दिया गया है। यहाँ इसका अलग रूप में आंख नाम दे दिया, पर शरीर से भिन्न है। जिस तरह देह का अंग देह से भिन्न नहीं है भाई, उस तरह विश्व से पिंड देह की नहीं किंचित मिल गए। जैसे शरीर के अंग शरीर से भिन्न नहीं है, उसी तरह हम विश्व रूप से सब भिन्न नहीं है, उसी में जुड़े हुए हैं भिन्न रूप से। तो इस प्रकार जान करके सबसे व्यवहार करना है, यही परमात्मा की पूजा है। तो ऐसा पूजा हम नहीं करते। हम जब प्रतिमा बना लेते हैं तो उसको पूजा मानते हैं। माने भारत माता को हम नहीं मानेंगे, हम भारत माता का जब चित्र बना लेंगे तब उसकी पूजा होगी, ऐसा लोग मान रहे हैं, है नहीं? भारत माता के चित्र बना लो, अब उसको खूब पूजा करो, वो भारत माता पूजे, बाकी भारत माता सब लूटा थे। चित्र बना के खूब पूजा करो। तो चित्र बना करके, चित्र उसका प्रतीक स्वरूप है, उसकी भी पूजा करिए, पूजा करने से कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन उस चित्र को इसके साथ लगा के देखना है ना भाई। जैसे भारत का नक्शा है, तो भारत का नक्शा में खेती हो है का? नक्शा में ले चल बहुत तक जमीन है, नक्शा में तो खेती चल, नक्शा में खेती थोड़े हो, नक्शा बनाए गए है प्रतीक स्वरूप, वास्तव में तो ये है। इसके साथ हम सबको प्रेम में व्यवहार करना है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मैंने बता दिया, सब नहीं
हाँ होता है। हेलो मैं यहाँ जब भी पेटी सुख ही